विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क पैटर्न क्या होता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सभी लगभग सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और डार्क पैटर्न को नहीं जान रहे हैं तो आप कभी भी समस्या में आ सकते हैं। इसलिए डार्क पैटर्न को समझिए। सरकार के द्वारा कई बार इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं ये इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे इसे समझना है, कैसे इसे पकड़ना है, किन चीजों से डरना है और किन से नहीं डरना है। ये सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। हालिया शोध से पता चला है कि मोबाइल ऐप्स अक्सर उपयोगकर्ताओं को अनपेक्षित कार्यों के लिए प्रेरित करने हेतु भ्रामक डिजाइन युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डार्क पैटर्न के रूप में जाना जाता है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपसे गलत तरीके से आपको कहें कि दबाव डाल करके या विभिन्न माध्यमों से आपसे वो अपना कार्य करवा रहा होता है, जिसको लेकर के आप मजबूरी में उस कार्य को कर देते हैं। इसलिए इसे जाने की और डिटेल क्या है। डार्क पैटर्न को समझें कि क्या है। डार्क पैटर्न को अनैतिक यूजर इंटरफेस या यूजर अनुभव के इंटरेक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करना और उनसे कुछ विशेष कार्य करवाना होता है। ये पैटर्न डिजाइन किए जाते हैं ताकि ग्राहक बिना जानकारी के निर्णय ले, जैसे कि छिपे हुए शुल्क, पूर्व चयनित विकल्प या रद्द करने में कठिनाई। इनका उपयोग वेबसाइटों और एप्लीकेशन में किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को अपने इच्छित कार्यों के लिए मजबूर कर सके। यानी कि वो जो कार्य कराना चाहता है वो आपसे करवा लेगा, आपको डरा करके, विभिन्न प्रकार से भ्रम में डाल के, गलत जानकारी दे करके। इन माध्यमों से वो आपको किसी भी तरीके से अपना कार्य करा देता है। यह एक भ्रामक अभ्यास है। इसका उपयोग उपयोगकर्ता के व्यवहार को इस तरह प्रभावित करने के लिए किया जाता है जिससे इसे लागू करने वाले कंपनी को लाभ हो। डार्क पैटर्न शब्द का आविष्कार 2010 में उपयोगकर्ता अनुभव विशेषज्ञ हैरी ब्रिगनुल ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा, हैरी ब्रिगनुल। 2010 में डार्क पैटर्न शब्द का इस्तेमाल किया। इन पैटर्नों का उपयोग अक्सर उपयोगकर्ताओं को सेवाओं के लिए साइन अप करने, खरीदारी करने और अन्य चीजों के अलावा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। डार्क पैटर्न उपयोगकर्ता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि आप अपनी जानकारी, कोई भी डेटा, जैसे फेसबुक और विभिन्न माध्यमों से आप नेट पर उपलब्ध करा देते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी फैमिली क्या है, तो सभी फैमिली की फोटो लगाते रहते हैं। इन सब के माध्यम से वो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से विभिन्न माध्यमों से ब्लैकमेल कर सकता है या आपसे वो अपने तरीके से काम करा सकता है। डार्क पैटर्न के कुछ उदाहरण समझ लीजिए कि क्या क्या हो सकते हैं। इसमें पहला है कन्फर्म शेमिंग, यानी कि जब उपयोगकर्ता को किसी विकल्प को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे उन्हें यह महसूस होता है कि यदि वे नहीं चुनते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इस टाइप की चीजें अगर करा रहे हैं तो उसे कन्फर्म शेमिंग कहते हैं, यानी कि शर्म महसूस करें आप अंदर से, तो ऐसे कार्य कराए जाते हैं। जैसे कि कई बार आजकल राजनीतिक पार्टियां भी कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को कि आप ये क्लिक करें, नहीं तो मतलब जैसे कि फेसबुक पे देखे होंगे कि 1 लाइक तो बनता है, ये काम ऐसे किया 1 लाइक तो बनता है। आपको इस टाइप से अंदर से फील कराने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपको शर्म आनी चाहिए, इस टाइप के। तो ये कन्फर्म शेमिंग एक तरीका है। तो वो तो फेसबुक का एक अलग उदाहरण है। ये डार्क पैटर्न जो है ये नेट पे लगातार चलने वाली चीज है, एप्लीकेशन के माध्यम से ये सब कराया जाता है। दूसरा है जबरन कार्रवाई, उपयोगकर्ता को किसी विशेष कार्रवाई को करने के लिए मजबूर करना, जैसे कि सदस्यता लेना या खरीदारी कर, यानी कि किसी को ज्वाइन करिए, किसी का मेंबर बनिए, इस टाइप की बातें क्लिक करने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं। इसके बाद है रद्द करना कठिन कर देते हैं, जैसे किसी सेवा या सदस्यता को रद्द करने की प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल बना देते हैं। जैसे कि उसको रद्द करने का ऑप्शन ही जल्दी नहीं दिखाएंगे, टाइम ले, तो लोग इतने जल्दी घबरा जाते हैं कि वो इंतजार नहीं करते और गलत कदम उठा लेते हैं। इसके बाद है सताना, जैसे उपयोगकर्ता को बार बार पॉपअप या सूचनाओं के माध्यम से परेशान करना ताकि वे किसी विशेष कार्रवाई को करें। इसके बाद है बाधा डालना,
उपयोगकर्ताओं के लिए सरल कार्यों को अधिक समय लेने वाला बनाना, जैसे कि लॉगिन या चेकआउट प्रक्रिया में बाधा डालना, ये सब कार्य भी किए जाते हैं। इसके बाद पूर्व चयन यानी विकल्पों में से कुछ को पहले से चुना हुआ रखना ताकि उपयोगकर्ता अनजाने में उन्हें स्वीकार कर ले। यानी कि आप चुने नहीं है, आप उसे क्लिक नहीं किए, लेकिन वो आपको बताएगा कि आपने ये चुना था, तो ये आपको भ्रम में डालता है। इसके बाद है ट्रिक वर्डिंग, ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो भ्रमित करने वाले हों और उपयोगकर्ताओं को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। तो इस टाइप से ये सारे पैटर्न हैं इनके, डार्क पैटर्न के, ये उदाहरण है। इन सभी ये सारे जो टाइप्स हैं, ये सब डार्क पैटर्न के अंतर्गत आते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को धोखा देने या उनसे विशेष दशा में उनको प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब है कि डार्क पैटर्न आमतौर पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट और ऐप्स पर देखे जा सकते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां उपयोगकर्ता अपना व्यक्तिगत डेटा, पैसा या सदस्यता सेवाओं के लिए क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार की वेबसाइट हैं जहाँ डार्क पैटर्न अक्सर पाए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं, कि इनके माध्यमों से ये सब कार्य किए जाते हैं, यानी कि कौन सी वेबसाइट पे ये सब मिलेंगे। तो पहला है ई कॉमर्स साइट। इन साइटों पर उपयोगकर्ता को ऐसे जाल में फंसाया जा सकता है जहां वे अनजाने में उत्पाद को खरीदने, सदस्यता लेने या अतिरिक्त शुल्क स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी ई कॉमर्स साइट्स हैं कई सारे, जो ये आपको विभिन्न प्रकार से गलत तथ्य भी देकर के एक आपको भ्रम में डालकर सामान खरीदवा देते हैं। सबसे साधारण जो चीजें हैं, जैसे खूबसूरत बनने के लिए क्रीम बेच रहे हैं कि हफ्ते भर में गोरे बन जाएगी, इस टाइप की बातें हैं, बाल आपका उग आएगा, इस टाइप की बातें हैं। तो ऐसे ऐसे ढेरों साइट्स हैं जो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके बाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कई बार सामाजिक नेटवर्क उपयोगकर्ता यानी सोशल मीडिया जो भी हैं, वो अपनी गोपनीयता सेटिंग को अनदेखा करने और साझा करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये भी एक सिस्टम होता है। इसके बाद सदस्यता सेवाएं, जैसे कि स्ट्रीमिंग सेवाएं, जिनमें उपयोगकर्ताओं को निरंतर भुगतान करने के लिए उत्साहित किया जाता है और जिस तरह से उन्हें सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में कठिनाई होती है, ये ऐसे भी किए जाते हैं। इसके बाद फ्री एप्स और गेम्स। इन एप्स में उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन को क्लिक करने या इन ऐप खरीदारी करने के लिए प्रेरित करने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग किया जाता है, जो फ्री एप्स और गेम्स का प्रलोभन देते हैं और उसके माध्यम से उनको क्लिक करवाते जाते हैं और अपने लाभ का जो भी है वो क्लिक करा लेते हैं। इसके बाद ऑनलाइन सर्वे और प्लेटफॉर्म, सर्वे और फार्म। कुछ फॉर्म्स और सर्वे में उपयोगकर्ताओं को अनियंत्रित विकल्प चुनने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये भी सर्वे वगैरह कराने के सिस्टम में आता है। इसके बाद न्यूज लेटर्स और मार्केटिंग साइट्स, जहां लोगों को अनचाहे ईमेल सब्सक्रिप्शन में शामिल किया जाता है। इसलिए डार्क पैटर्न से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए और ध्यान से सभी विकल्पों को पढ़ना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं, इसको समझ लें। मेन मुद्दा तो यही है, इससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले है कि आप सतर्क रहें, वेबसाइटों और ऐप्स का उपयोग करते समय सतर्क रहें, किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी या विकल्पों पर आप ध्यान देते रहें। शर्तों को पढ़ें, किसी भी सेवा या सदस्यता के लिए साइन अप करने से पहले उनकी शर्तों को और नीतियों को ध्यान से पढ़ें। रद्द करने की प्रक्रिया को समझें, यदि आप किसी सेवा के लिए साइन अप कर रहे हैं तो रद्द करने की प्रक्रिया को पहले ही समझना। इसके अलावा जब भी कोई विकल्प दिया जाए तो सुनिश्चित करें कि आप सही विकल्प चुन रहे हैं, विशेषकर पूर्व चयनित विकल्पों के मामले में। इसके बाद किसी भी सेवा या उत्पाद की समीक्षाएं पढ़ें ताकि आप उन उपयोगकर्ताओं के अनुभव से सीख सकें। कोई भी सामान खरीदते हैं तब भी आपको इन चीजों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उपयोग करने वाले लोग क्या करें। इसके बाद उपयोगकर्ताओं के अनुभवों और सुझावों के लिए सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम का उपयोग करें। यानी कि सोशल मीडिया पर देखें कि इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। कहीं कोई फिर लोग सोशल वर्क के तौर पे भी अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इन सबको भी देख करके समझ करके सारा कुछ तब फैसला लेना चाहिए। इसके बाद संवेदनशील जानकारी साझा करने समझ, ये सबसे आम बात है। ज्यादातर लोग अपने संवेदनशील जानकारी देने में संकोच नहीं करते, अपने परिवार के सारे सदस्यों की सारी जानकारी लगातार अपडेट करते रहते हैं और उसी में ये खास करके इंस्टाग्राम और फेसबुक और विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया हैं उन पे अपनी जानकारी बहुत ही आसानी से साझा कर देते हैं, जिससे वो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं।
तो ये इन उपायों को करके आप डार्क पैटर्न से भी बच सकते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल करें और सुरक्षित अनुभव करें। अब निष्कर्ष ये है कि डार्क पैटर्न उपयोगकर्ताओं को उनके निर्णय लेने की क्षमता में बाधा डालते हैं और उन्हें लक्ष्यीकरण के लिए गुमराह करते हैं। ये पैटर्न अनैतिक रूप से ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। और इस प्रकार डार्क पैटर्न का अवबोधन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे समझना आवश्यक है ताकि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सूचित अनुभव मिल सके। तो ये था आज का डार्क पैटर्न से जुड़ा हुआ सारा तथ्य। उम्मीद है कि आप सारे मुद्दे को समझ गए होंगे, जिसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रहें और बहुत आसानी से कहीं भी ज्वाइन करने, सब्सक्राइब करने और विभिन्न प्रकार के जो क्रम में डालने वाले जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेने से बचें, क्योंकि वो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।